दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक और एक नया लेक्चर होगा, एक नए वीडियो के साथ आज स्टार्ट करने वाले हैं जो सबसे इंटरेस्टेड है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को थोड़ा मिस मत कीजिएगा और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज जो हम पढ़ाने वाले हैं और जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यह चीज़ कहीं आपको इस तरह का नहीं मिलेगा जो आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा तक देखिएगा। अगर यदि मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का एजुकेशन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, अन्यथा अगर मिस हो जाएगा, यदि नहीं करते हैं तो मिस हो जाएगा। चलिए समय नहीं ज़्यादा लेंगे और स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में जानेंगे दोस्तों, कि ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेन यानी दिमाग कहा जाता है। आज इस दिमाग के बारे में हम लोग दोस्तों विस्तार से जानेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। भाई आप लोग का बेसब्री से इंतजार है कि भाई दिमाग के बारे में जान लिया जाए। सर बता रहे हैं क्या क्या है, थोड़ा समझें कैसे दिमाग काम करता है नहीं करता है। चलिए जानते हैं। तो जो दिमाग होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है अग्रभाग, दूसरा होता है मध्य भाग, और तीसरा होता है पश्चिम भाग। तीसरा कौन सा होता है? पश्चिम भाग। ठीक है ना, तो यह तीन भाग होते हैं हमारे ब्रेन के, यानी अग्र और मध्य और पश्चिम। यहाँ पर भाग नहीं लिखे हैं दोस्तों, आप लोग कहेंगे सर एक जगह लिखते हैं और एक जगह छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये हमारे ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं? तीन पार्ट्स। आप लोग देखिएगा, इतने आसान भाषा में इसको जानेंगे ताकि आप लोग 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आप लोग को याद भी हो जाएगा और इसको समझ भी लेंगे कैसे काम करता है। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम किसको स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले अग्रभाग को जानते हैं। अग्रभाग कितने प्रकार के होते हैं? तो आइए जानते हैं अग्रभाग कितने प्रकार के होते हैं। अब इसको हटा देते हैं दोस्तों, क्योंकि इसको बारी बारी हम क्या करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले ब्रेन के डिफिनेशन हम जानते हैं, परिभाषा। जो ब्रेन का परिभाषा क्या होता है, तो ब्रेन किसे कहते हैं? अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे जानेंगे, इसके बारे में समझिए। तो ब्रेन हम उसे कहते हैं जो हमारे शरीर को कंट्रोल करके रखता है, उसे हम क्या कहेंगे? ब्रेन कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है। उस यंत्र को दिमाग या ब्रेन कहा जाता है, जो हमारे शरीर को कंट्रोल यानी बैलेंस करके रखता है। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम दिमाग कहते हैं या उसे ब्रेन कहते हैं। उस यंत्र, हमने यंत्र का इसलिए प्रयोग किया दोस्तों कि क्योंकि यह हमारे एकदम यंत्र के जैसे ही काम करता है। ठीक है ना, यह यंत्र से कम नहीं है, यानी यंत्र के जैसे वो अंग है, मतलब काम करता है। इसीलिए हमने इस अंग का नाम क्या दे दिया? यंत्र दे दिया। दोस्तों आप यहाँ पर अंग भी लिख सकते हैं या पार्ट्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने यहाँ पर यंत्र इसलिए लिख दिया क्योंकि यह यंत्र के जैसे काम करता है। ठीक है ना, तो उस यंत्र को या उस पार्ट्स को हम दिमाग कहते हैं या ब्रेन कहा जाता है, जो हमारे शरीर को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, बैलेंस करके रखता है। उसे हम क्या कहते हैं? दिमाग कहा जाता है। ठीक है ना, इसकी और भी लाइंस लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से और भी हम लिख सकते हैं इसके बारे में परिभाषा में। इसकी बाहरी परत
क्या क्या जिससे बनी होती है उसके बारे में जानिए। ब्रेन की जो बाहरी परत होती है, ब्रेन की बाहरी परत ब्रेन की बाहरी परत क्या जिससे बनी होती है दोस्तों? ब्रेन की बाहरी जो परत होती है मेनिंजाइटिक से बनी होती है। मेनिंजाइटिक यानी पूरे प्लास्टिक से क्या होती है? घिरी हुई रहती है। इसको क्या कहते हैं? मेनिन जॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। मेनिन जॉइंट के नाम से क्या होता है दोस्तों? जाना जाता है। इसके ब्रेन की बाहरी जो परत होती है क्या जिससे बनी होती है? जो प्लास्टिक से घिरा होता है, जो हमारा ब्रेन है या ब्रेन क्या इससे प्लास्टिक से घिरा हुआ रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं? मेनिंजाइट के नाम से इसको हम जानते हैं। और इसका काम क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों। अगर यदि मान लीजिए कि ये हल्का फुल्का जो भी चोट लगता है ना, तो सबसे पहले क्या करता है? इसी के ऊपर मतलब वो चोट पहुंचता है, और अगर यदि ये फट जाएगा तो अंदर की तरफ मतलब कि जाता है। तो मेनिंजाइट के द्वारा क्या रहता है? सुरक्षा बंधा हुआ रहता है और ये सुरक्षा प्रदान करता है। और ये सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। इसके आंतरिक एक दीवार जो होती है, और आंतरिक दीवार को क्रोमेटियन के नाम से जाना जाता है। क्रोमेटियम, ठीक है ना, इसके नाम से जाना जाता है। इसका भी काम क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है ना। तो ब्रेन की बाहरी परत मेनिंजाइटिक से जो प्लास्टिक से पूछता है कि ब्रेन कौन से प्लास्टिक से घिरा हुआ रहता है, तो ब्रेन जो प्लास्टिक से बंधा हुआ रहता है उसको मेनिंजाइट के नाम से जाना जाता है। और इस सुरक्षा का प्रदान करता है। अगर जो आंतरिक दीवार पूछा जाए तो क्रोमेटियम के नाम से जाना जाता है। क्रोमेटियम के नाम से वो बंधा हुआ रहता है। एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, इसमें 8 हड्डियां पाई जाती है। कितनी हड्डियां? इसमें 8 हड्डियां पाई जाती है। इसमें 8 हड्डियां पाई जाती हैं। आप देखिए ब्रेन की परिभाषा दोस्तों, आप यहां से लेकर के पूरा यहां तक आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें 2 प्रश्न बनेंगे तो दोनों प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं, क्योंकि परिभाषा यदि पूछता है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। अगर यदि सिर्फ ये पूछता है कि जो ब्रेन जिस प्लास्टिक से बना होता है उस प्लास्टिक का नाम क्या है, उस क्या प्लास्टिक का नाम होता है, किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या रखें? मेनिंजाइटिक के नाम से वो जाना जाता है। मेनिंजाइट के नाम से उसको जाना जाता है। अगर यदि पूछेगा बाहरी जो और क्या जिसका बना होता है, तो क्रोमेटियम के नाम से जानते हैं। क्रोमेटियम के नाम से वो जाना जाता है, क्रोमेटियम से बना होता है। तो ये चीज होता है दोस्तों उसका परिभाषा, और ये उसकी परिभाषाएं हैं। आप लोग इसको आराम से लिख लीजिए कॉपी पेन पे, या उससे भी नहीं होता इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब चलिए आगे हम पढ़ेंगे। ये परिभाषा हो गया, तो परिभाषा के बाद हम जानेंगे कि अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग में क्या क्या घटना घटती है और किस प्रकार का वो काम करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम अग्रभाग के बारे में जानते हैं। अग्रभाग देखिए क्या होता है। अग्रभाग 3 प्रकार के होते हैं। अग्रभाग 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम होता है। दूसरा होता है थाइलमस, थाइलमस, और तीसरा होता है हाइपोथाइलमस। हाइपोथाइलमस, ये 3 प्रकार के अग्रभाग होते हैं दोस्तों, और तीनों के बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। चलिए, तो सेरिब्रम का काम होता है दोस्तों, सेरिब्रम का काम होता है सोचना। सेरिब्रम का काम क्या होता है? सोचना।
सोचना, ठीक है ना। स्मृति को क्या करना, मेमोरी को क्या करना, स्ट्रॉन्ग करना। यह अकेला है 65% का भाग पाया जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर यदि हमारा ब्रेन है तो ये कितना अकेला है, इसमें पूरा 66% का अकेला ही रहता है। ये हमारा ब्रेन है तो इस ब्रेन में यह 66% का सेरिब्रम क्या होता है, अकेला ही पाया जाता है, ठीक है ना। ये सबसे आगे वाला भाग यानी सबसे ज्यादा भाग ये सेरिब्रम का ही होता है, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हमने दिखाया आपको इमेज में, देखिए 66% सेरिब्रम अकेला ही होता है, और जो बचा 2 पार्ट्स में क्या होते हैं आपका सेरिब्रम होते हैं, और जो मध्य भाग होता है और पश्च भाग, इन दोनों में ही होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सोचना, वृद्धि स्ट्रॉन्ग करना, सॉरी स्मृति का विकास करना आदि और सब भी होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 66% यह अकेला होता है सेरिब्रम। आप लोग देखिएगा, कभी कभी देखिएगा ऐसे होता है, हम कुछ याद करते हैं और याद करने के बाद तो सही याद हो गया, लेकिन फिर कुछ देर के बाद हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब वो हमारा क्या, सेरिब्रम डाउन हो गया, ठीक है ना। सेरिब्रम उसमें कहने का मतलब आप लोग इस तरह का समझिएगा, जब हम कोई मोबाइल में मेमोरी यूज करते हैं तो उस समय क्या होता है, उसमें ज़्यादा कुछ भर जाने से वो मेमोरी फुल हो जाता है। तो हम उसको क्या करते हैं, उसको ले जाकर कंप्यूटर में उसको डिलीट करवाते हैं ताकि मेमोरी खाली हो जाए। लेकिन हमारा जो मेमोरी है हम किसी कंप्यूटर वाले को देकर खाली नहीं कर सकते हैं, पता है क्यों, क्योंकि हमारा मेमोरी निकलेगा ही नहीं, वो तो मोबाइल का था हमने निकाल दिया, लेकिन यह मेमोरी निकल ही नहीं सकता है। तो इसीलिए इसको हम अपने आप क्या करेंगे, डिलीट करेंगे और अपने आप इसको क्या करेंगे, फुल कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब भी हम जितनी कोई भी वस्तु के बारे में सोचते हैं, जो भी हम सोचते रहते हैं वो सब हमारे मेमोरी में स्टोरेज होता है। एक और भी आप लोग देखे होंगे कि जब भी हम मतलब कोई अगर यदि निगेटिव सोच रखते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं, उस बहुत कम आते हैं। यदि मान लीजिए किसी बारे में हम कोई गलत सोच रहे हैं तो गलत जो सोच होता है, जो गलत थिंकिंग होता है, हमारे दिमाग में बहुत जल्दी बैठ जाता है, ठीक है ना। वो जल्दी निकलने का नाम ही नहीं रहता, क्योंकि बहुत जल्दी सेफ हो जाता है। लेकिन जो अच्छा चीज़ होता है बहुत धीरे धीरे सेफ होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, यही कारण होता है वो जल्दी सेव नहीं हो पाता है। लेकिन बाकी जो उसको देखते हैं, जो गलत काम, उसको तुरंत देखिए तुरंत सेव हो जाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो हमारा सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम को हम चाहेंगे जितना फोर्स करेंगे ना उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना इसको हम छोड़ देंगे उतना ही क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, यानी उतना ही वो मतलब कि दूर भागेगा हमसे। अधिकतर इसमें लोग क्या करते हैं इस समय, अगर सेरिब्रम जिसका कमजोर होता है उसका कारण क्या क्या होता है, देखिए अक्सर ये पढ़ाई के समय ज़्यादा होता है। क्लास में देखिएगा ना, मान लीजिए अगर यहीं पे देखिए लड़कों के प्रति लड़कियों में सेरिब्रम बहुत तगड़ा होता है, ये भाई याद रखिए। क्योंकि देखिए लड़की कभी भी बन जाती है ना तो बहुत ध्यान से पढ़ती है, लेकिन वहीं उसके पास में देखिएगा कोई लड़का है ना, तो उसको जब भी जाएगा ना तो उसके मतलब क्लास में इधर चक्कर पकड़ देखते रहता, चारों तरफ देखता रहता, ओ कैसा है, ठीक ठाक है ना, यानी चारों तरफ क्या वो उसका नज़र दौड़ते ही रहता है। लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो सब क्या करते हैं, अपने फोकस करती हैं अपने फ्यूचर पे, लेकिन वो सब क्या होते हैं, फ्यूचर पे फोकस ना करके वो दूसरे चीज़ पे फोकस करते हैं, यानी अपने उस बाहरी जो मतलब कि उनका जो नेगेटिव है उसके बारे में सोच रखते हैं। तो वहाँ पर उनका क्या डैमेज हो गया। अब जब भी वो घर जाएंगे तो सोचेंगे क्या, जब भी किताब खोलेंगे देखेंगे अरे यार कितना मस्त था यार, कभी उससे बात भी कर लेते, एक दिन तो जरूर से बात करेंगे यार, मिल लेते, नंबर उसका ले लेते यार, क्या करें कैसे मांगे। लड़कों की यही समस्या है दोस्तों, लड़की यही सोचते हैं कि अगर यदि कोई उसके साथ में कोई मान लीजिए कोई सुंदर लड़की मिल गई ना तो देखिएगा ना वो अब उसका कहानी खत्म हो गया, अब वो सब कुछ काम सब छोड़ देगा। अगर यदि कहीं घर में अगर यदि कोई काम भी इम्पोर्टेंट होगा ना, उसको भी अगर यदि याद आ गया कि अरे वो हम ये काम कर रहे हैं, वो वहाँ पर आई होगी, जरूर जाना होगा, तो वहाँ से काम सब छोड़ कर मतलब भाग कर चलाएगा वहाँ पे। तो ये सेरिब्रम क्या होता है, यही कारण होता है कि सेरिब्रम हमारा लूज हो जाता है और हम अपने सेरिब्रम को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते हैं। और यहीं पे यही घटना घटती है कि एक ही क्लास में लड़के नंबर कम लाते हैं और लड़कियां ज़्यादा ला लेते हैं, क्योंकि उनका फोकस फ्यूचर पर होता है और इनका फोकस उनके ऊपर होता है। देखिए समझिएगा दोस्तों, लड़की का फोकस किस पे होता है, यानी गर्ल का फोकस किस पे होता है, उनके फ्यूचर पे होता है। लेकिन लड़कों का जो फोकस होता है एक गर्ल के ऊपर होता है, दोनों में अंतर है ना। तो यही कारण होता है कि उन लोगों का नंबर कम आता है और लड़कियों का नंबर ज़्यादा आ जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पढ़ाई वाला लेयर ऐसा है ना, ये सिचुएशन ऐसा है कि आप इसको संभाल कर नहीं रखेंगे ना तो जरूर आप अपना कुछ बर्बाद कर लेंगे फ्यूचर। जो भी है पता चलेगा कि शादी उदी करके दम आप ठीक ठाक हो जाएंगे, अब पता चलेगा कोनो सरकारी नौकरियों नहीं मिलेगा ना, सब नुकसान। घर वाले भी आएंगे तो घर में भी आएंगे तो घर वाले भी खेत देंगे, जाके भाग काम नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सेरिब्रम जो होता है ना, सेरिब्रम का स्ट्रॉन्ग करना सबसे यही लेवल होता है,
अब जैसे 12 साल से होते हैं ना, तो 18 साल के अंदर सेरिब्रम को क्या करना होता है, स्ट्रॉन्ग करने का समय होता है। तो दोस्तों आप लोग इस समय में संभल कर रहिए, इस चीज़ को सोचिए समझिए और अपने सेरिब्रम को हमेशा मजबूत रखिए। एक बार सेरिब्रम स्ट्रॉन्ग बन गया ना, तो जीवन में कभी वो कमजोर नहीं हो सकता है, कभी उसको आप जैसे इस्तेमाल करेंगे वो प्रयोग में आ जाएगा। दूसरी बात यही कारण होता है कि जब सेरिब्रम जिसका कमजोर हो जाता है ना, तो जो कुछ भी याद करेगा वो देखिएगा तुरंत याद करेगा और फिर कुछ देर के बाद भूल जाता है। तो सब किसका कहानी, सब सेरिब्रम का है, ठीक है ना। तो इस प्रकार सेरिब्रम हमारे शरीर में काम करता है, हमारे ब्रेन को इस तरह का कंट्रोल करता है। सेरिब्रम समझ में आ गया, सोचने स्मृति को विकास करना ये सब कार्य करता है। 66% अकेला होता है, ठीक है ना। अब थाइलेमस के बारे में सोचिए। अब यहाँ पर हमारे शरीर के बाहर कितनी भी घटनाएं घटती हैं हमारे शरीर से अलग, जैसे अभी बाहर में धूप है, बाहर में बारिश हो रही है, उधर बाहर में क्या हो रहा है, बाहर में मच्छर काट रहे हैं, ये सारी घटनाओं को सूचना कौन देता है, थाइलेमस देता है। अगर थाइलेमस नहीं होता तो समझिए कि बाहर की जो भी घटनाएं जो भी क्रिया होती हैं उसकी सूचना हमें पर्याप्त नहीं हो पाती, उसकी सूचना हमें नहीं मिल पाती। तो इतना याद रखिएगा, जो बाहर जो भी घटना घटती है, अगर कोई बाहर से आकर चाकू भी हमको मारता है ना, तो हमको पता चल जाता है कि बाहर से कौन चाकू करके मारा है, ठीक है ना। या बाहर अगर यदि कोई हमको मारेगा भी तो हमको पता चल जाता है कि बाहर में चोट लगा है। कहाँ लगा है, बाहर। हम गिरते हैं कहीं तो चोट लगता है, बाहर में पता चलता है यहाँ पर चोट लग चुका है। तो यह सारा सूचना जो भी होता है बाहर की, यानी जो भी घटनाएं, कहने का एक लाइन में समझिएगा, बाहर की घटी हुई घटनाओं का सूचना देने का कार्य कौन करता है, थाइलेमस काम करता है, ठीक है ना। थाइलेमस ही है जो मतलब कि बाहर की घटनाओं की सूचना हमें क्या, ब्रेन सेरिब्रम को प्रदान करता है। अब यहाँ पर देखिएगा, समझे, हाइपोथैलेमस जो होता है ना, हाइपोथैलेमस का काम होता है कि अंदर की घटनाओं को सूचना देना। यहाँ पर हमने इसके बारे में बाहर की सूचना देता है, अब ये काम करेगा अंदर की, हमारे शरीर में कौन से पार्ट्स में क्या हो रहे हैं, ये सारी घटना की जानकारी इसके पास होता है। अगर इस पार्ट में कहीं दर्द हो रहा है ना, तो यह तुरंत खबर देगा किसको, सेरिब्रम को, और सेरिब्रम को खबर देगा तो हमको पता चलेगा हमारे शरीर में इस पार्ट में क्या होता है, दर्द होता है। अगर यहाँ पर अंदर में कुछ हो रहा है तो ये इसके जानकारी में होगा। यानी कहने का मतलब शरीर के किसी भी पार्ट्स में यदि आंतरिक कोई मतलब घटना घटती है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, नोटिस करता है। अगर शरीर के किसी भी पार्ट से बाहर वाले आवरण में अगर कोई घटना घटती है तो थाइलेमस का काम होता है, ठीक है ना। और ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों किसको सूचना देते हैं, सेरिब्रम को देते हैं, तब जाकर सेरिब्रम हमारे इस तरह का कार्य करता है, अन्यथा नहीं करता। तो आई होप कि दोस्तों ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा आप लोग का। सेरिब्रम क्या होता है, ठीक है ना, थाइलेमस क्या होता है और हाइपोथैलेमस क्या होता है, इसके बारे में आप लोग विस्तार से जानते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब इससे आप लोग समझ गए होंगे कि थाइलेमस क्या काम करता है, हाइपोथैलेमस क्या है, अग्रभाग में कितने प्रकार के होते हैं, अग्रभाग 3 प्रकार के होते हैं, सेरिब्रम, थाइलेमस और हाइपोथैलेमस होता है दोस्तों। तो बस फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए इसके। आप चलिए अब हम लोग मध्य भाग के बारे में जानते हैं कि मध्य भाग के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, किस प्रकार काम करते हैं। मध्य भाग के दोस्तों 2 पार्ट्स होते हैं, पहला कार्पोरा और दूसरा होता है सेरिब्रल। सेरिब्रल होता है। कार्पोरा के भी 2 पार्ट्स होते हैं, कार्पोरा के 2 पार्ट्स, एक होता है कान और एक होता है आंख, एक होता है कान और एक होता है आंख, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कार्पोरा में कौन कौन से अंग आते हैं, जैसे यहाँ पर कान देखिएगा, कान का काम होता है आवाज को सुनना। अगर यदि कोई दूर से हमको बोलता है तो हमको क्या करना, सुनाई देता है। यानी कोई बोलता है हमको नाम धर के, ओ इधर आओ चाचा इधर आओ, तो हम क्या सुनते हैं उसको, ठीक है ना, यानी कान से सुनते हैं। अगर मान लीजिए किसी का कान खराब हो जाएगा तब तो वो होने से चिल्लाएगा, ए चाचा सुनो सुनो सुनो, ये करा का सुनाई ना करेगा, क्या करेगा, ये तो चुपचाप इधर मतलब कि जाने में मगन इस तरह का जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसे कान का है, कान खराब हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि जिस व्यक्ति का कान खराब हो जाएगा, समझिएगा, आप उसको बोलिएगा वो समझ में नहीं आता, उसको क्या करना, इशारा समझाना पड़ता है, उसको इशारा समझाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये दोनों किस में आते हैं, कार्पोरा के 2 पार्ट, यानी कान और आंख। तो कान यदि खराब हो जाएगा ना तो दूसरे किसी व्यक्ति का आवाज हम सुन नहीं पाते हैं।
ये दूसरे किसी का जो भी आवाज़ आएगा हमारे कानों तक नहीं आएगा, आने को तो आएगा लेकिन हमको सुनाई नहीं देता है, ठीक है ना। तो उसको हमको इशारा से बात करना पड़ता है। इसको हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं, बहिरा कहते हैं, ठीक है ना। बहिर नहीं कहते हैं, देखिएगा ना अपने गाँव में भाषा में क्या कहा जाता है, बहिर कहा जाता है। कौन बात किसी का नहीं सुनता है तो कहता है एकदम बहिरे बड़का, ठीक है ना। तो इस तरह का बात मतलब कि कहा जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, मतलब कान से उसकी आवाज़ मतलब सुनाई नहीं देती है, उसके पर्दे में क्या तो छिद्र हो जाते हैं, यही कारण होता है कि मतलब उसको सुनाई नहीं देता है। अगर आँख मान ली कोनो खराब हो जाएगा ना, आँखों एगो ससुरा बड़ी मतलब कि एगो बहुत बढ़िया पार्ट है, यदि कभी खराब हो जाएगा ना तो ये बड़ा दिक्कत करता है। देखिए ना शरीर का दो एक तो सबसे क्या महत्वपूर्ण अंग ही होता है, ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है क्या, आँख। अब देखिएगा ना यदि खराब वराब हो जाएगा ना तो देखिएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ हमें क्या दिखाई देता है। देखिए अंधा को देखिए, अंधा व्यक्ति को देखिएगा ना वो लाठी लेकर के चलता है। अंधा व्यक्ति कैसे चलता है, लाठी लेकर के चलता है, क्योंकि उसके आँख से दिखाई उखाई नहीं देता है। तो अंधे को क्या पता है भाई, अंधे को क्या पता है कि यहाँ पर कूस है कि का है, यहाँ पर घर है कि द्वार है, वो क्या करेगा, इससे पता लगा ठोकता है। देखिएगा डांटा ले रहता है, ठोक ठोक कर मतलब चलता है, क्योंकि उसका आँख तो है, आँख खराब हो गया है। तो जो भी बाहर की मतलब की सुंदरता होगी वो अपने आँखों से देख नहीं सकता है। आँख खराब हो जाएगी तो और वो घटना घट जाता है। देखिए आँख यदि खराब हो जाएगा तो नहीं पता चल पाएगा कि वो हमारी वाली है कि दूसरी वाली, पता ही नहीं चलता है, ठीक है ना। क्योंकि आँख रहेगा तब देखेंगे, आँख नहीं रहता है तो कोई कोनों के जाकर हमारी वाला है कि दूसरे पता ही नहीं चलेगा, उसी को जाकर क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, तेल चप्पल पीटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह चीज़ किसके द्वारा होता है, आँख के द्वारा। अगर आँख हमारे शरीर का खराब हो जाएगा ना तो समझिएगा हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग खत्म हो गया। सबसे महत्वपूर्ण अंग यदि होता है तो हमारे शरीर का आँख होता है। अगर आँख खत्म तो यानी कि जीवन का आधा लाइफ खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये दो चीज़ का, अगर यदि कान खराब हो जाएगा तो किसी का हम आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। अगर यदि आँख खराब हो गया तो हम किसी को देख नहीं पाएंगे और किसी को पहचान नहीं पाएंगे कि वो अपना व्यक्ति है कि दूसरे का व्यक्ति है, किसका व्यक्ति है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, चारों तरफ से परेशानी होने लगती है। आइए सेरिब्रल के बारे में समझते हैं। सेरिब्रल को ब्रेन का दूसरा भाग माना जाता है, यानी सेरिब्रम को ब्रेन का यानी सेकेंड ब्रेन कहा जाता है, ऐसे समझिए। सेरिब्रल जो होता है वो ब्रेन का दूसरा पार्ट्स होता है। यह मेरुरज्जु के बीच में नस के रूप में ये काम करती है, ठीक है ना। जो हमारी रीढ़ की हड्डी पीछे में होती है ना, देखिएगा ना जो रीढ़ की हड्डी होती है इसी के बीच में क्या होती है, वो मतलब पतली रेखाएं के बीच में इस तरह का मतलब कि वो पड़ी रहती है और ये मतलब कि हमेशा मदद करती रहती है हमारी रीढ़ की हड्डी को, ठीक है ना, चलने या उसके जोड़ने का कार्य मतलब ये करती है नसों के द्वारा, ठीक है ना। तो यह मेरुरज्जु के बीच में पाई जाती है और इसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल को सेकेंड दिमाग यानी दूसरा दिमाग का दूसरा पार्ट इसको कहा जाता है, मध्य भाग इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये समझ में आ गया सेरिब्रल क्या होता है, कार्पुरा क्या होता है, कान क्या होता है, इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लेने, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगले भाग के बारे में। फटाफट एकदम रफ्तार में जानेंगे। आइए जानते हैं पश्चिम भाग। पश्चिम भाग कितने दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेरिबेलन और एक होता है मेडुला। एक होता है मेडुला, ठीक है ना। इन दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक। आइए सेरिब्रल का काम क्या होता है। सेरिबेलन का काम होता है दोस्तों शरीर को क्या करना, बैलेंस करके रखना। सेरिबेलन का काम होता है दोस्तों शरीर को क्या करना, बैलेंस करके रखना। आप लोग देखे होंगे कि जो लोग दारू पी लेते हैं उसका काम क्या होता है, दारू पी लेगा तो पूरा मतलब अपने आप को समझेगा ही नहीं। दारू पी लेता है तो उसका ये जो ब्रेन आता है काम नहीं करता, जो दिमाग होता है ना उसका काम नहीं करने लगता, वो उल्टा पुल्टा बोलने लगता है, अरे तुम क्या करेगा, ये कर देगा, हम तुमको ये कर देगा, वो कर देगा, देखिएगा ना लगता है चला वो पूरा सबको खरीद लेगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब पूरा पॉकेट में सबको रख लेता है, ऐसे मैंने बात करता है। उसका जो दिमाग होता है लगता है पूरा तेज चलने लगता है। ऐसी बात नहीं है कि उसको जानकारी नहीं होती, उसको जानकारी सब कुछ की होती है, लेकिन उसका जो ब्रेन होता है ना उसको कंट्रोल ही नहीं हो पाता है, ठीक है ना। वो ज़्यादातर मतलब कि बोलने लगता है, ज़्यादातर हर कार्य को करने लगता है, क्योंकि वो क्षमता लगता है कि उसके पास बढ़ जाती है। तो वैसे व्यक्तियों को क्या करना, सेरिबेलन का काम होता है कंट्रोल करके रखना। और एक चीज़ आप लोग देखे होंगे, जो आप लोग सर्कस का भी नाम सुने, सर्कस देखिएगा ना, उसमें एक इतना पतला रस्सी होता है, देखिएगा ना इतना पतला एक रस्सी होता है, ठीक है ना, दोनों साइड से दोनों एक रस्सी होता है और इसी बीच में क्या होता है, एक मतलब कोई लड़की इसमें मतलब कि चलती है, देखिएगा ना
कपार पे कुछ रख लेगी और डांटा हाथ में लेगी, वैसे मतलब क्या करेगी, चलेगी। लेकिन उसमें क्या करना, उसके जो सेरिबेलन होता है, उसको शरीर को क्या करना, कंट्रोल कर लेता है एकदम। शरीर उसके हिसाब से जैसे हम चाहेंगे वैसे कंट्रोल करके उस पर हम क्या करते हैं, बैलेंस मिला करके रह जाते हैं और उस पर हम क्या करते, धीरे धीरे मतलब कि चलना प्रारंभ करते हैं। तो वैसी स्थितियों में सेरिबेलन होता है, वो काम करता है, हमारे शरीर को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। सर्कस जरूर देखा होंगे आप लोग, बहुत मेला हो जाता है, पता चला है, ठीक है ना। तो सेरिबेलन का काम होता है शरीर को क्या करना, कंट्रोल करना। और अक्सर जो शराब पीते हैं या दारू पीते हैं उन सब को मतलब कि जो ब्रेन जो काम करता है वो ज़्यादा तेज हो जाता है, उनको कंट्रोल करके रखने का कौन काम करता है, सेरिबेलन काम करता है। अब मेडुला काम समझ लीजिए। मेडुला काम क्या होता है, श्वसन का पाचन करना। जो मेडुला होता है वो क्या काम करता है, श्वसन का पाचन करता है, ठीक है ना। आप लोग देखिएगा कभी खाते खाते क्या होता है, हमारी हिचकी आ जाती है। तो जब हम खाते खाते मतलब हिचकी आती है तो हम लोग कहते हैं कि हमको कोई याद कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, हिचकी आ रहा है। तो हमको कौन याद नहीं करता बाबू, देखो समझ लो, यहाँ पर कोई हमको याद करता नहीं है, ठीक है ना। हम ही किसी को याद करते हैं तो क्या होती है, हिचकी आती है। हिचकी किसके कारण आती है, देखिए हिचकी जो आती है ना, एपिग्लोटिक्स के कारण आती है। हिचकी जो आती है एपिग्लोटिक्स, एपिग्लोटिक्स के कारण होती है, याद रखिएगा। हिचकी जो आती है ना, एपिग्लोटिक्स के कारण होता है। यानी जब हम खाते हैं ना, देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक इधर से आया है और एक इधर से आया है, ठीक है ना। और इधर में हमारा क्या है, अमाशय है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे एक तरफ फेफड़े की तरफ जाएगा और एक आहार नली आ रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे एपिग्लोटिक्स होता है, ये वाला भाग यहाँ पर होता है। जब इधर से हम भोजन आता है तो वहाँ पर वो क्या करता है, उसको कंट्रोल करके कौन रखता है, सेरिबेलन रखता है, यानी ब्रेन रखता है। देखिएगा जैसे अब वहाँ पे भोजन आता है तो भोजन अब ये नहीं जानता है कि हमको किधर जाना है, क्योंकि उसको एपिग्लोटिक्स से क्या करेगा, उसको भेजेगा कि तुम भोजन हो तो तुमको अमाशय में जाना है, अगर श्वसन है तो उसको किस में जाना है, फेफड़े में जाना है। तो उस समय हमारा ब्रेन क्या काम करता है, जिससे मान लीजिए हम भोजन कर रहे हैं और भोजन करते करते हम सोच रहे हैं कि यार कल हमको जाना है, ये काम करना है, बहुत जरूरी है। तो इस काम को हम क्या करें, सोचते हैं, तो हमारा ब्रेन तो वही है, वही काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करें, भोजन कर रहे हैं। तो जैसे वो भोजन जाता है ना तो एपिग्लोटिक्स ताकता है, अरे भाई तुम खबर दो ना, हमको कहाँ भेजना है, खबर दो। अब वो बेचारा देखते देखते उसको खबर नहीं मिल पाता है, सेरिब्रम जो है वो तो इधर रहता है, कहीं काम में लगा है। तो उस समय क्या घटना घटती है कि यही काम होता है कि जो सेरिब्रम होता है वो इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाता है एपिग्लोटिक्स को, और वो क्या काम करता है, लास्ट में गुस्सा उसा आकर क्या करता है, छोड़ लो तुमको जहाँ मन तहाँ जाओ। तो वही कारण होता है कि जब भोजन जो होता है ना, अमाशय में ना आकर के वो फेफड़े की तरफ जाने लगता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो हिचकी आने लगती है। वही क्या होता है, हिचकी आने लगता है। तो उसी को हम कहते हैं कि हमको कौन याद करा है, भगवान कोई याद नहीं करता, हम ही किसी को याद करते हैं। तब फिर जब बार मतलब उसको पानी पीते तो पहला हिचकी आता है, फिर पानी पीते हैं तो यानी जब भी वो फेफड़ा धक्का लगाएगा ना तो पहले धक्के में पहला हिचकी और दूसरे में दूसरा हिचकी आता है। जैसे पानी पीते हैं तो फिर वो क्या करता है, वापस के तब रिकल करता है कौन सा, एपिग्लोटिक्स, और उसको फिर किस में भेजता है, आमाशय में भेजता है। तो मेडुला काम होता है दोस्तों, श्वसन का क्या करना, पाचन करना, और हमारे भोजन को सही डायरेक्शन में क्या करना, भेजना, ठीक है ना। तो इसमें अहम भूमिका एपिग्लोटिक्स का भी होता है, ठीक है ना। तो मेडुला काम समझ में आ गया आपको, सेरिबेलन का भी काम समझ में आ गया। सेरिबेलन का काम होता है शरीर को बैलेंस करके रखना, कंट्रोल करके रखना, ये प्रक्रिया उसमें होती है, ठीक है ना। तो बस दोस्तों आई होप के पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। यदि क्लियर हो गए हैं तो बस आज के लिए बस इतना है। फिर इसी तरह इंटरेस्टेड पॉइंट्स और चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं आप अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और आप ध्यान से पढ़िए। बस आज के लिए इतना। तो पता चल गया सेरिब्रम कितने पार्ट्स, ब्रेन कितने पार्ट्स के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कौन सा पार्ट्स कैसे काम करता है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। बस फिर अगले टॉपिक्स पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।